हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी पीटी एग्जाम 31/7/2021 में पूछे गए सवाल को डिस्कस करेंगे उसके महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के साथ। जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम मार्च-अप्रैल 2025 में एक्सपेक्टेड है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? और इसका आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्जेंटीना। ग्रीस, जर्मनी, हंगरी ये सभी यूरोपीय संघ का हिस्सा हैं। अब देखिए, यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना साल 1993 में हुई थी और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है और यूनाइटेड किंगडम साल 2020 में यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ी थी। और यूरोपीय संघ के अलावे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का भी मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? और इसका आंसर है क्या है? लैम्फोर्ड फिशर ग्लेशियर। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। और सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, यह भारत की सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्फोर्ड फिशर ग्लेशियर अंटार्कटिका में स्थित है और यह ग्लेशियर 400 मीटर लंबा और 100 किलोमीटर का चौड़ा है। लैम्फोर्ड फिशर ग्लेशियर प्रिंस चार्ल्स पर्वत के पूर्व और दक्षिण में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जो हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है। और ताजिकिस्तान में स्थित फेडचेंको ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर पाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर ताजिकिस्तान के फेडचेंको ग्लेशियर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंडी पिन। ये पाई, लॉलीपॉप, मार्शमेलो ये तीनों एंड्रॉइड मोबाइल का वर्जन यानी संस्करण है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैंडी बिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस अंग की बेधियों के निदान के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? और इसका आंसर क्या है? मस्तिष्क। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मस्तिष्क। अब देखिए ईईजी इसका फुल फॉर्म क्या है, अभी बताया, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? इसका इकाई होता है न्यूरॉन। और हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? मेंडुला इन हिंड ब्रेन। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है उस प्रणाली का नाम क्या है जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधियों को नियंत्रित करता है? क्या बोलते हैं उससे? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। अब देखिए भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह के बारे में जानकारी। कलकत्ता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। और चेन्नई, कोचीन और विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई, जवाहरलाल नेहरू और कंडाला बंदरगाह मानव निर्मित बंदरगाह है। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में स्थित है और यह देश का सबसे बेस्ट बंदरगाह में से एक है। अब देखिए कुछ बंदरगाह का नाम लिखे हैं नीचे। कलकत्ता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, कामराजरा बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकरिन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये सब इनके नाम हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर पूछा गया था सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1961, 1961 में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1961। आइए डिटेल्स में देखते हैं। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया था और भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के राजाओं द्वारा भारत में प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर पूछा गया था, महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में है? और इसका सही आंसर क्या है? उज्जैन, यानी महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर भगवान का प्रमुख मंदिर है और महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब देखिए अदर ऑप्शन में था बनारस, बनारस में स्थित विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है और बनारसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? अभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। और ओडिशा के कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्व गंगा वंश के राजा नरसिंह प्रथम ने बनवाया था और यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फास्फोरस की परमाणुकता यानी एटोमिसिटी क्या है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुष्परमाणुक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका आंसर क्या है? 1962 में, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1962। अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, उसका आंसर होगा हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थित है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1962। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फतेहपुर सिकरी। देखिए शेख सलीम चिश्ती कौन थे? एक सूफी संत थे और शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के गुरु कौन थे? उस्मान रूहानी इनके गुरु थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ICANN का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। देखिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गोल्ड कोस्ट शहर जहां 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस शहर में स्थित है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में किया जाएगा। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? और इसका सही आंसर क्या है? अक्टूबर 2008 में किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर 2008।
अगर आपसे ये पूछे चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया था, 22 जुलाई 2019 को किया गया था। और मंगलयान को 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। और आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और भारत के पहला सूर्य अभियान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? और इसका सही आंसर क्या है? बहादुर शाह जफर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बहादुर शाह जफर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहु उपयोगकर्ता यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? और इसका सही आंसर क्या है? यूनिक्स है। यानी इसका सही आंसर होता है बी, यूनिक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर क्या है? सुमित्रा महाजन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन का कार्यकाल कब था? 2014 से 2019 तक का इनका कार्यकाल था। बात करें सोमनाथ चटर्जी का कार्यकाल 2004 से 2009 तक था। ये 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। और मनोहर जोशी की बात करें, ये 2002 से 2004 के बीच में इनका था कार्यकाल। और मीरा कुमार, इनका कार्यकाल 2009 से 2014 के बीच में था। और ओम बिरला की बात करें, ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। कब? 26 जून 2024 को। ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सियाचिन हिमनौद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम पर्वतमाला। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, काराकोरम पर्वतमाला। यानी सियाचिन हिमनौद क्षेत्र काराकोरम पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, काराकोरम पर्वतमाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? और इसका आंसर क्या है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1942। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर क्या है? 1962। यानी सही आंसर हो जाएगा ए, 1962। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारीय नदी का मुख का निर्माण करती है? और इसका सही आंसर क्या है? नर्मदा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा। यानी नर्मदा नदी एक ज्वारीय नदी मुख का निर्माण करती है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, नर्मदा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जून 2019 में उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल देश को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और इसका आंसर है चौखंडी स्तूप। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, चौखंडी स्तूप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक हिस्सा है, एक भाग है? और इसका सही आंसर क्या है? श्वसन तंत्र। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, श्वसन तंत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिससे वो नियंत्रण करता है? उसका नाम क्या है? अवरक्त किरणें, यानी इंफ्रारेड रे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अवरक्त किरणें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष शुरू हुआ था? और इसका सही आंसर क्या है? 1991 में, यानी 1991 में। यानी सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में शुरू हुआ था। और सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला गणराज्य कौन सा था? लिथुआनिया। ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? और इसका सही आंसर क्या है? अग्नाशय।
इसका सही आंसर होगा पेनक्रियास यानी अग्नाशय, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी अग्नाशय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नए संसद भवन का निर्माण किस योजना के तहत शुरू हुआ था? और इसका सही आंसर क्या है? सेंट्रल विस्टा परियोजना, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी सेंट्रल विस्टा परियोजना। और पूरे प्रोजेक्ट यानी परियोजना में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? और इसका सही आंसर क्या है? एक्स किरणें, यानी एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी एक्स किरणें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के अंतर सरकारी सैन्य संगठन का नाम क्या है? और इसका सही आंसर क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी नाटो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेरिल बोन क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर क्या है? कुमार संगकारा, यानी मेरिल बोन क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कुमार संगकारा थे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी कुमार संगकारा। लेकिन किसी भी भारतीय क्रिकेटर एमसीसी के अध्यक्ष तौर पर अभी तक काम नहीं किया है। हालांकि सचिन तेंदुलकर को एमसीसी के मानद क्रिकेट सदस्यता के रूप में सम्मानित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुंबई के जुहू बीच देश का हिस्सा है? और इसका सही आंसर क्या है? अरब सागर, यानी मुंबई का जुहू बीच अरब सागर का हिस्सा है, यानी सही आंसर हो जाएगा डी अरब सागर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दमा मानव शरीर के देश का विकार है? और इसका सही आंसर क्या है? श्वसन तंत्र, यानी दमा मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए श्वसन तंत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? और इसका सही आंसर क्या है? प्लेग, यानी इनमें से प्लेग जो है जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी प्लेग। ये मियादी बुखार यानी टाइफॉइड, कोलेरा और अतिसार यानी डायरिया, ये सारे जल प्रदूषण के कारण होते हैं।